आज के इस नॉलेज फैक्ट्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में कि राजस्थान में वर्तमान में जो कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अनुपमा सोनी। और डॉक्टर अनुपमा सोनी का संबंध जयपुर ज़िले से है, यानी राजस्थान के जयपुर ज़िले से है अनुपमा सोनी का संबंध, और इसे इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं अनुपमा सोनी, इसने जो थाईलैंड में आयोजित हुई थी मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें इसने भी अपना स्थान प्राप्त किया था जो कि थाईलैंड में आयोजित की गई थी। तो याद रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत कितने रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत भत्ता दिया जाता है वह 3,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा 3,000 रुपये। और यह योजना जो फरवरी 2019 से शुरू की गई थी राजस्थान में, और इसमें जो पुरानी योजना थी अक्षत योजना, उसी के स्थान पर ही यह योजना शुरू की गई थी जिसका नया नाम रखा गया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसमें जो पुरुषों को दिया जाएगा 3,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं और जो अन्य वर्ग है उनको दिया जाएगा 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत फरवरी 2019 से की गई थी राजस्थान सरकार ने। और बेरोजगारी भत्तों से क्या जो युवाओं को लाभ दिया जाएगा, और पुरुषों को 3,000 रुपये तथा अन्य को 35, और पात्र महिला और जो विशेष योग्यजन श्रेणी है उनको 3,500 रुपये दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में तो ये कब शुरू की गई और इसमें कौन सा बेरोजगारी भत्ता ये हमने जाना। अगला प्रश्न है, जो हाल ही में अमृता हाट मेले का आयोजन किस जिले में किया गया। हाल ही में अमृता हाट मेले का आयोजन जैसलमेर जिले में किया गया। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। तो याद रखना, अमृता हाट मेला यह एक संभाग स्तर पर आयोजित किया गया मेला था जो कि 5 दिनों तक चला। कितने दिनों चला? 5 दिनों तक चला अमृता हाट मेले का आयोजन। और मेले में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, और महिला सशक्तिकरण और महिला जो अधिकारों पर उसके विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि खड़े हैं इस मेले के आयोजन करवाने के लिए। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया था? जैसलमेर में अमृता हाट मेले का आयोजन किया गया था। और अपने आप में जैसलमेर में होने वाला एक तरह का यह पहला मेला था जो कि 5 दिनों तक चला था। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में इंद्रसेन ईरानी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा न्यायाधीश। ये राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे थे और ये सिंधी भाषा के भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये किस जिले के हैं? तो इनका संबंध जयपुर से है। ये कहाँ के? जयपुर के हैं। इंद्रसेन ईरानी का निधन हो गया। ये कौन थे? हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, याद रखना। और हाल राज्य ने ई नेम के तहत पायलट प्रोजेक्ट में कितने जिलों को शामिल कर लिया है। तो हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि 10 जिलों को, क्योंकि 25 मंडियां वर्तमान में राजस्थान की 25 मंडियां पहले से ही ई नेम में जुड़ी हुई है, उसमें रजिस्टर्ड है, लेकिन जो 10 मंडियां होगी उसमें जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा इसके तहत ई नेम के लिए। ई नेम की फुल फॉर्म क्या है? ई नेम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी एक प्रकार का एकीकृत डिजिटल बाजार है जिस पर किसान अपनी उपज को बेच सकते हैं। इसमें पारदर्शिता भी होगी और इसमें उसको बचत भी होगी और किसानों की आय दोगुनी करने में बहुत ही सहायता करेगा। इसकी पहले की शुरुआत की गई थी वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई नेम की, और इसमें विभिन्न राज्यों की मंडियों को जोड़ा जाएगा, यानी डिजिटल किया जाएगा मंडियों को, और उसी में राजस्थान की 10 मंडियों को इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जोड़ा जाएगा। तो 25 मंडियाँ पहले जुड़ी हुई है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोड़ेगी 10 मंडियाँ। तो ये इस प्रश्न के बारे में हमने जाना, ई नेम क्या है, यह कब शुरू किया गया, और राजस्थान में 10 मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट क्यों चलाया जा रहा है, ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके, उनमें पारदर्शिता आ सके, ताकि हम ये जान सकें कि इनके द्वारा कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ताकि उनके समाधान भी हम ढूंढ लें। इसलिए पायलट प्रोजेक्ट कोई भी चलाया जाता है तो पहले उसको परखा जाता है, तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जा सकता है। तब अगला प्रश्न है, जिला गजेटियर लेखन योजना की घोषणा किस बजट में की गई थी। तो हाल ही में जिला जो गजेटियर लेखन योजना की हाल में स्वीकृति दे दी है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की गई थी हाल ही के बजट में 2020-21 में। तो सही आंसर होगा 2020-21 बजट में। तो इसमें सभी 33 जिलों में जो गजेटियर माने ऐसा पत्र, ये गजेटियर शब्द अंग्रेजी
जो ब्रिटिश काल था उस समय ये शब्द सामने आया है गजेटियर, अर्थात उस समय की भौगोलिक जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में लिखना। तो राजस्थान के 33 ज़िले हैं, इन 33 ज़िलों का इतिहास लिखा जाएगा धीरे धीरे करके। पहले चरण में 6 ज़िले, यानी एक साल में 6 ज़िलों का लिखा जाएगा, अगले साल में 6 ज़िलों का, इस प्रकार से 6 ज़िलों का करके यानी पूरे 33 ज़िलों का लिखा जाएगा। और इसके लिए 30 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है जो राज्य सरकार ने। पहले चरण में कौन कौन से होंगे? अलवर होगा, बांसवाड़ा होगा, धौलपुर, जोधपुर होगा, करौली, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़। इनका गजेटियर लेखन किया जाएगा पहले चरण में 6 जिलों का एक साल में किया जाएगा। और यह घोषणा की गई थी 2020-21 में। गजेटियर लेखन में उस जिले के बारे में सारी जो घटनाएं हैं वो लिखी जाएगी और इनको लिखेंगे जो लेखक होंगे वो बहुत ही प्रशिक्षित लेखक होंगे और इतिहास के जानकार होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। और सभी 33 जिलों के लिए जिला गजेटियर जो योजना है इसके तहत जिला गजेटियर लिखे जाएंगे। जिले की सभी जानकारियाँ इसमें इन गजेटियर में होगी। तो राज्य के पहले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किस जिले में किया गया? तो यह किया गया चूरू में। इसका सही आंसर होगा चूरू। और यह कितनी लेन है? 8 लेन है और 400 मीटर लंबा है। कितने मीटर लंबा है? 400 मीटर लंबा है और 8 लेन है। और यह पहला यानी ए श्रेणी का राजस्थान में ए श्रेणी का पहला ऐसा ट्रैक है एथलेटिक ट्रैक जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था वर्ष 2019 में, जो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। तो याद रखना चूरू में और पूरे प्रदेश में ए श्रेणी का पहला ऐसा ट्रैक है। राज्य के पहले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो चूरू जिले में 8 लेन है और यहाँ पर एथलेटिक क्या है? दौड़ लगाते हैं। तो ये 8 लेन का लंबा पथ है जो कि 400 मीटर लंबा है। तो ये इसकी जानकारियाँ हुई। आगे प्रश्न हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कब किया था? तो जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सशक्त नागरिक को खुशहाल राजस्थान। सशक्त नागरिक कब होगा? जब उसको उसकी योजनाओं की जानकारी होगी, अर्थात जन सूचना पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की जानकारियाँ दी जाएगी उसको। तो इसके लिए इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था जन सूचना पोर्टल का 13 सितंबर 2019 को। इसमें 24 विभागों की योजनाओं के बारे में बताया गया है कि सभी योजनाओं को जान सके लोग और उनका लाभ भी ले पाएँ, इसलिए इससे पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 को कब लागू किया गया? सिलिकोसिस नीति जो 2019 में हाल ही में लागू की गई थी, ये लागू की गई थी अक्टूबर 2019 को। जानते हैं सिलिकोसिस नीति क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं सिलिकोसिस एक प्रकार का रोग होता है, यानी जो खदानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, जब उनको जो पत्थर को काटते हैं या जो खदानों को काटते हैं तो उनसे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं धीरे धीरे करके उनके फेफड़े में चले जाते हैं। इससे उनको सिलिकोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। तो इसी सिलिकोसिस बीमारी को कम करने के लिए इसमें जो सरकार ने एक बीमा योजना लागू की है, ताकि किसी की मृत्यु होने पर, यदि ऐसी घटना हो जाने पर, उसको बीमारी होने पर, उसकी मृत्यु पर उसको बीमा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की यह योजना, इसमें ये तथ्य जोड़े गए हैं, इस प्रावधान है कि उसको बीमा दिया जाएगा। तो सिलिकोसिस नीति है 2019 में लागू की गई थी अक्टूबर 2019 में, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा लागू की गई है। तो अक्टूबर 2019 में इसको लागू किया गया था। और यह जो खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लाई गई है सिलिकोसिस नीति 2019 में। और हमारा लास्ट प्रश्न है, हम आज का 10वां प्रश्न है, जो राज्य सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना में कितने करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें लिखा गया 1000 करोड़ रुपए का। सही आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए का। तो नारी सशक्तिकरण के लिए एक नारी सशक्तिकरण समारोह भी आयोजित किया गया। कब किया गया? तो ये याद रखना आपको 16 दिसंबर 2019 को। कब की गई? 16 दिसंबर 2019 को। इसे कहा जाता है IM शक्ति। इसे IM शक्ति भी कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे IM शक्ति भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत दिसंबर 2019 की गई महिला सशक्तिकरण के लिए। तो इसमें कितने का लक्ष्य रखा गया, जो बजट रखा गया 1000 करोड़ रुपए का। तो ये आज के 10 प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। और ये जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है, आशा करता हूँ कि उनमें ये अवश्य पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के YouTube चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को